Hello everyone, this is Ritu Pandey, PGT Computer Science. Today we will discuss Boolean algebra. Okay, what is Boolean algebra? तो what is Boolean algebra? Boolean means होता है टू. ठीक है, the name Boolean algebra is given to honor the British mathematician जॉर्ज बुल. ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था? जॉर्ज बुल ने. Boolean algebra deals with two state, true और false. ठीक है, टू ही स्टेट्स होता है इसका, या तो ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0. अदरवाइज yes और no, and numerically either 1 or 0 or 1. Okay, binary valued quantities. A logical decision which gives yes or no value in binary decision. Binary decision means हो गया कि जैसे कोई कंडीशन की बात कर रहा है. जैसे मैंने आपसे पूछा कि योर मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस इज बिटवीन 75 to 100, तो यू विल टेल मी आंसर इन यस और नो. ओके, वैसे ही मैं पूछूंगी व्हाट वाज योर परसेंटेज इन क्लास 10th. ठीक है, प्लीज टेल मी ओनली यस और नो. इफ योर परसेंटेज इन इज 90+, देन टेल मी यस, अदरवाइज नो. तो मीन्स आप यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा क्या करता है, वो डिसीजन लेकर ओनली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. अ स्टेटमेंट विच गिव्स यस और नो वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, इज लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रू फंक्शन. अ वेरिएबल which can assign true or false value is a logical variable. ठीक है, तो जो वैल्यू ओनली टू वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इधर ट्रू और फॉल्स, दैट इज कॉल्ड बूलियन वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रूथ टेबल. ठीक है, ट्रूथ टेबल मीन्स जो पॉसिबल इनपुट एंड पॉसिबल आउटपुट कम्बिनेशन को शो करके रिजल्ट भी देता है एक पर्टिकुलर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल. ओके, टेबल मीन्स आपका रो एंड कॉलम होगा, एंड उस रो कॉलम में पॉसिबल इनपुट्स होंगे एंड पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और पॉसिबल इनपुट के हम कम्बिनेशन को शो करेंगे और उससे जो रिजल्ट होगा वो शो करेंगे इन अ सिंगल टैबुलर फॉर्म, इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल. ओके, a truth table is representation of Boolean function or expression containing all purpose combination of input values and their result in tabular format. If result of logical expression or logical statement is always true or 1, ठीक है, तो अगर रिजल्ट आपका ट्रू होता है और 1 होता है, ठीक है, तो वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सेकेंड में इसको डिलीट कर दूँ. ठीक है, ट्रूथ टेबल इज रिप्रेजेंटेड इन बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन कंटेनिंग ऑल पर्पस कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. क्योंकि इनपुट जो यहाँ है, इनपुट ओनली 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, यानी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू इनपुट जो है वो पॉसिबिलिटीज होगी, कम्बिनेशंस होंगे. ठीक है, तो जो टैबुलर फॉर्म में आप इनपुट और आउटपुट का कम्बिनेशन बनाते हो और रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा 1 हो रहा है, तो उसको हम लोग टॉटोलॉजी बोलते हैं. और अगर रिजल्ट हमेशा फॉल्स हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फॉल्सी. ओके, द नंबर ऑफ रोज इन अ ट्रूथ टेबल इज कैलकुलेटेड एज. ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो ट्रूथ टेबल में होते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2 to the power n. मीन्स n नंबर ऑफ इनपुट इज देयर. ठीक है, अगर सपोज नंबर ऑफ इनपुट आपका 3 है, तो 2 to the power 3 मीन्स 8, यानी 8 रोज होंगे, उसके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. नंबर ऑफ इनपुट मीन्स
कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट जैसे x y z, तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन जो है वो 0 1 के टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे कॉम्बिनेशन टोटल। वो कैसे बनाते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। If there are two variable a and b, then possible input variable will be 2 to the power 2. 2 is your input, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो possible combination will be 4. क्लियर है? नेक्स्ट इज बूलियन ऑपरेशन एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, बूलियन ऑपरेटर्स एंड लॉजिक गेट्स। तो ऑपरेटर्स मीन्स क्या हो गया, विच परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, ठीक है, जो कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे कितने होते हैं, 3 होते हैं, एंड और नॉट, जो लॉजिकल वैल्यूज पे डील करते हैं। द लॉजिकल गेट इज अ फिजिकल डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑन वन और मोर लॉजिकल इनपुट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो सर्किट होता है वो 2 1 और मोर लॉजिक इनपुट्स होते हैं इसमें, और बट आउटपुट विल ऑलवेज 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अ टेबल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ f, all possible values and corresponding result is a statement, in a statement is called truth table, ठीक है। तो एक जो भी टेबल होता है, सेट ऑफ f ऑल पॉसिबल वैल्यू यानी n पॉसिबल वैल्यूज जो भी होते हैं वो करस्पॉन्डिंग टू रिजल्ट स्टेटमेंट जो देते हैं इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। नेक्स्ट इज बेसिक गेट्स। व्हाट इज बेसिक गेट? बेसिक गेट्स में जो गेट्स सर्किट डिजाइनिंग में यूज होते हैं वो बेसिक गेट्स है, और एक होता है डिराइव्ड गेट। बेसिक गेट्स ये पहले से डिफाइंड है, और डिराइव्ड गेट जो है वो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग कौन सा गेट पढ़ेंगे, बेसिक गेट। द और ऑपरेटर एंड और गेट, और द और ऑपरेटर गिव अ 1 ईदर वन ऑफ ऑपरेंड्स इज 1, ठीक है। यू कैन से और ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ऐसे समझो, ठीक है। बताओ मल्टीप्लाई के केस में 1 डॉट, मल्टीप्लाई को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, 1.0 विल बी सॉरी प्लस, ठीक है, प्लस से इसको समझो आप, 1 + 0 विल बी 1, 0 + 1 विल बी 1, 0 + 0 विल बी 0 एंड 1 + 1 विल बी 1। ये मैथ्स नहीं, ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो और ऑपरेटर और गेट, तो और ऑपरेटर क्या करता है, गिव ईदर 1 ऑफ ऑपरेंड इज 1। अगर कोई भी इनपुट विल बी 1, इट गिव्स आउटपुट 1। इफ ऑल इनपुट्स आर 0, इट प्रोड्यूस आउटपुट 0, ठीक है। द साइन ऑफ और गेट इज दिस, ओके। 2 इनपुट्स आर देयर, तो ये और गेट है, इसमें हम लोग इनपुट रिप्रेजेंट करेंगे, 1 इनपुट एंड 2 इनपुट। अगर 3 इनपुट होता तो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। ये कौन सा गेट हमारा, और, ओके। अब सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये आउटपुट क्या आएगा, A, और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, तो A + B, ठीक है। तो दिस विल बी योर सर्किट डायग्राम फॉर और गेट। अब देखो कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम। टोटल इनपुट्स आर 2, सो
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 4 2 टू द पावर 2 4। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनाएंगे हम, ए बी, ओके, और ये हमारा रिजल्ट है ए प्लस बी। ठीक है, 2 इनपुट्स है, 4 हो गया, 4 का हाफ कर लो, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 टाइम्स आप रिपीट करो इनपुट को, मतलब एक किसी वैल्यू को, मीन्स हाफ 2 हो गया तो 0 या 1 से स्टार्ट करो। आई एम स्टार्टिंग विथ 0, 0 0, 2 टाइम्स 0, अब अगेन 2 टाइम्स 1, टोटल रोज कितने हो गए 4, क्योंकि टोटल रोज आपको कितने जनरेट करने 4। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इनपुट के लिए 2 का हाफ कर दो 1, यानी एक एक ऑल्टरनेट करना है आपको। तो स्टार्ट यहाँ पे क्योंकि आपने 0 से किया है, तो यहाँ पे भी आप किससे स्टार्ट करोगे 0 से, 0 1 0 1। तो ये हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। आउटपुट क्या होगा, 0 + 1 विल बी 0, सॉरी 0 + 0 विल बी 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, and 1 + 1 is 1. So this is truth table for OR gate. Okay. अब सिमिलरली फॉर 3 लिटरल्स, 3 लिटरल्स के लिए क्या होगा, पॉसिबल आपके पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 2 टू द पावर 3 इनपुट, तो मीन्स कॉम्बिनेशन होंगे 8। तो आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे मैं XYZ सपोज 3 एज्यूम कर ली इनपुट, क्लियर है, एंड दिस इज योर आउटकम, x प्लस y प्लस z, क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, इसको हाफ कर लेना, 8/2 इज 4, यानी 4 4 के ऑल्टरनेट में आप रिपीट करोगे, है ना। तो फर्स्ट टाइम यू कैन टेक 1 और 0, जो भी लोगे 4 टाइम्स सेम लिटरल को आपको रिपीट करना है, इनपुट को रिपीट करना है, यानी 0 0 0 0 4 टाइम्स, अगेन 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, x के लिए इनपुट डाल दिया मैंने। अब y के लिए करना है, तो आपको क्या करना है, ये आपने जो फर्स्ट टाइम लिया था 4, उसका हाफ करना होगा, यानी नेक्स्ट टाइम 4 का हाफ किया आपने, क्या हो गया, सॉरी हाँ 4 का हाफ क्या हो गया 2। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 टाइम, जिससे आपने यहाँ स्टार्ट किया यहाँ भी वही करना है, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, ओके। अब नेक्स्ट केस में इसका भी हाफ कर देना आपको, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आउटपुट क्या होगा, 0, ऑल व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0 आउटपुट विल बी 0, व्हेन एनी इनपुट इज 1 आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे एक इनपुट 1 है, एक इनपुट, देखो यहाँ कोई ना, इस सारे इनपुट में क्या है, सारा इनपुट 0 नहीं है, सारे में कोई ना कोई 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, ठीक है। तो हेयर इन ऑल केस आउटपुट विल बी 1, ठीक है। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर 3 लिटरल्स। तो 2 लिटरल्स होते हैं या फिर 3 लिटरल्स के बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब लॉजिक, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम देखो, इनपुट वेरिएबल क्या है 3 है, तो जो ट्रूथ टेबल में लिटरल्स मेंशन करोगे, ABC अगर लिटरल्स है तो यहाँ भी ABC मेंशन करना, अगर XYZ यू आर मेंशनिंग देन यू हैव टू राइट हेयर ऑल्सो XYZ, ठीक है। तो ये है आपका ABC, यहाँ पे ये कौन सा गेट है, और गेट, एंड आउटकम विल बी A + B + C, ओके।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है? एंड मीन्स हो गया लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से। और क्या करता था? लॉजिकल एडिशन। इट मीन्स व्हेन एनी इनपुट विल ज़ीरो then it will provide 0. If all input will be 1 then it will provide 1, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर हम 27 को मल्टीप्लाई कर दिए 0 से तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। 27 इंटू या डॉट 7 इंटू 0 कर दिए फिर भी ये क्या हो जाएगा? 0। तो सेम केस यहाँ पे भी है, बट वो ये क्योंकि डील करता है ओनली 0 1 से, तो यहाँ क्वांटिटीज़ आपको 0 1 ही आई। द एंड ऑपरेटर गिव अ 1 इफ ओनली इफ बोथ ऑपरेंड्स आर 1। इफ ईदर वन ऑफ ऑपरेंड्स इज 0 इट प्रोड्यूसेस 0। द ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स वाई इज, एक्स वाई लिखा है, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नंबर ऑफ इनपुट अगर 3 है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो बताओ टोटल रोज पॉसिबिलिटीज़ 4 होंगे। 4 का हाफ 2, 2 0 2 1, नेक्स्ट टाइम 2 का हाफ 1 0 1 0 1। एंड केस तो मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली इस केस में आउटपुट विल बी 1 बिकॉज ऑल इनपुट्स आर 1 मीन्स ऑल इनपुट्स आर हाई, ओके। एंड गेट का जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कर्व होगा यहाँ पे। और में क्या होता था? ऐसा होता था, ठीक है। चलो 3 लिटरल्स का देखते हैं हम। 3 लिटरल के केस में क्या हो रहा है देखो। In case of 3 literals, in all case output is 0. Only one case output is 1 because all input are 1 in only one case or one row you can say, ठीक है। तो this is the truth table for 3 literals, okay. Next is not operator or not gate. Not is also known as inverter because ये क्या करता है? इनपुट, ये आउटपुट तो 1 देता ही है भी, ऐसे जितने भी गेट्स होते हैं उसके आउटपुट ऑलवेज कितने होते हैं? 1 आउटपुट होते हैं। इनपुट आपने देखा 2 भी होता है 3 भी होता है, बट मिनिमम 2 इनपुट्स आर देयर इन और गेट एंड एंड गेट, बट इन केस ऑफ नॉट देयर इज ओनली 1 ऑपरेंड्स, सॉरी 1 इनपुट। तो ये इन्वर्टर इसलिए होता है बिकॉज ये इट ऑलवेज गिव्स रिवर्स ऑफ इनपुट। मीन्स इफ 0 है तो आउटपुट होगा 1 और 1 है तो ये प्रोड्यूस करेगा 0। और ये यूनरी ऑपरेटर होता है। वाई? यूनरी मीन्स द ऑपरेटर विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ओनली 1 ऑपरेंड, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। तो इन्वर्टर जो है हमारा नॉट गेट का ये डायग्राम होता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंस ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। बूलियन ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है, जैसे मैंने अभी तक 3 ऑपरेटर्स देखा, तो हायर वन जो होता है दैट इज नॉट, ठीक है। प्रायोरिटी जो होता है ये इसका होता है, फिर सेकेंड प्रेसिडेंस इज एंड, थर्ड वन इज और, ओके। रूल्स फॉर इवेलुएटिंग बूलियन एक्सप्रेशन। जब बूलियन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना हो तो उसका रूल होता है इवेलुएट द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सपोज बूलियन एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आपको इवेलुएट करना है, दिस इज द फर्स्ट रूल। इवेलुएट द एक्सप्रेशन इन द पैरेंथेसिस, और सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? पैरेंथेसिस वाले को। परफॉर्म ऑल द नॉट एक्सप्रेशन बिकॉज
higher priority is higher priority is of operator is and. तो ये जो था ये रूल्स इवेलुएटिंग के लिए वो आपने देख लिया। आपको लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, देन पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। आफ्टर डैट आप नॉट एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे कि बिकॉज इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, फिर एंड की प्रायोरिटी हाई होती है तो फिर आप एंड को करोगे। देन और प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। आपको ट्रूथ टेबल के हेल्प से ये इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके तो हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन इज एक्स इसको मैं ठीक है, ये था हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके प्रूफ करना है। यहाँ पॉसिबल इनपुट कितने आपको शो कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कितने हैं, 3 है। तो कॉम्बिनेशन बना लो 0 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1। ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, एक्स के लिए, वाई के लिए 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, एंड जेड के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो आप पहले LHS को देखो, एक्स वाई जेड। तो एक्स हमारे पास है, वाई प्लस जेड आपको निकालना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, LHS को सॉल्व करेंगे और पहले आपका यू हैव टू सॉल्व पैरेंथेसिस फर्स्ट। तो y प्लस जेड। ओके, तो y प्लस जेड इस केस में क्या होगा, प्लस इस केस में 0 देगा, एंड इन ऑल केसेस इट विल प्रोवाइड 1 बिकॉज, अच्छा इस केस में भी 0 होगा बिकॉज ऑल इनपुट्स आर 0 1 1 1। टोटल कितने रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। अब नेक्स्ट है हमारा x इंटू वाई प्लस जेड, यानी नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये टोटल कंबाइन करके करोगे y प्लस जेड। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है LHS और RHS इक्वल है, यानी ट्रूथ टेबल से इजीली कर सकते हो आप। अब देखो वाई जेड ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और ये है x। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये और ये दोनों का आप लगा तो 0 0, बीच में क्या है, डॉट मीन्स
मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो 0 एंड 0, आउटपुट विल बी 0। डॉट मीन्स क्या होता है? एंड 0 एंड 1, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 0 एंड 1 क्या होगा? 0। when all inputs are 0, it will provide, when all input will be 1, output will be 1. If any input is 0, it produce 0. One, one, one. ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इक्वल टू, अब ये था कौन सा पार्ट? LHS का। अब हम RHS को देखेंगे। तो RHS में पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करोगे x डॉट वाई, x यू हैव ऑलरेडी एंड y यू हैव ऑलरेडी, यू हैव टू फाइंड x डॉट वाई। ठीक है, तो x डॉट वाई निकालते हैं, ये x और y है। डॉट मीन्स व्हेन ऑल, डॉट मीन्स एंड, व्हेन ऑल इनपुट विल बी 1, इट प्रोड्यूस आउटपुट 1, 0, एंड व्हेन ऑल इनपुट विल 1, इन आउटपुट विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। ओके, इस केस में भी 0 0। in this case output will be 1 and in this case output will be 1 because in these two cases all inputs are 1। ओके, अब प्लस को सॉल्व नहीं करना, प्लस बाद में करेंगे, अभी ये पैरेंथेसिस रह रहा। तो नेक्स्ट इज x डॉट z। ओके, तो x डॉट z को सॉल्व करो, x डॉट z। ओके, तो x डॉट z क्या होगा? 0 0 डॉट 0 0 0 0 0 1, because 1 and 1, output will be 1, 0, and in this case 1 and 1, output will be 1। अब आप इसको कंबाइन करोगे। ओके, यानी x डॉट वाई यानी दिस वन प्लस x डॉट z मीन्स दिस वन, 0 प्लस 1 0 0 0 0 0 1 1 1। when any input is 1, output will be 1, otherwise it will provide 0। तो LHS and this was RHS and this was LHS। अब चेक करो LHS and RHS both are same or not। ये हमारा LHS था, ये हमने अभी RHS निकाला, both are same। okay, thus we have proved LHS is equal to RHS। okay, तो हम एग्जाम में ऐसे इसको करते हैं। ओके, तो प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इज डिराइव्ड गेट। डिराइव्ड गेट जो होता है is developed by the help of basic gate। okay, first one is NOR gate। NOR means not combination of NOT and OR gate। okay,
NOR means combination of and for not or. It means it will provide just opposite of or out. इसका आउटपुट जो होगा जस्ट ऑपोजिट ऑफ और होगा, बिकॉज इसके आगे नॉट लग गया, नॉट इन्वर्टर गेट होता है, तो इट विल गिव आउटपुट जस्ट इनवर्स ऑफ इनपुट. ओके, द नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट. दिस गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर. इट्स आउटपुट इज 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 0. ठीक है, जब बोथ इनपुट्स जो है वो 0 होगा तभी आउटपुट 1 देगा. ओके, तो देखो तो बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, x इक्वल टू a प्लस बी. ए प्लस बी जो है हमारा उसका जस्ट इन्वर्स होगा नॉर गेट. ठीक है, ये और गेट हो गया एंड जस्ट इन्वर्स हो गया ये. तो नॉर के नॉर जो सर्किट डायग्राम था उसमें आपको इन्वर्टर का जो ये जो सर्कल वाला साइन था वो डाल देंगे. तो ये जस्ट क्या करेगा, और का उल्टा आउटपुट देगा. ओके, एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल. और गेट में आउटपुट क्या होता था, सिर्फ इस केस में 0 होता था और बाकी केसेस में 1 होता था. बट इस यहाँ पे क्या है, जस्ट इट विल गिव आउटपुट जस्ट ऑपोजिट ऑफ और गेट. ओके, नेक्स्ट इज नैंड गेट. नैंड गेट क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट. ठीक है, द नैंड गेट ऑपरेट्स एन एज एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. द आउटपुट is 0 if both the input are 1, otherwise the input output is 1. ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है इसका आउटपुट. देखो, और यहाँ पे एंड का ये साइन है, इसमें आपको छोटा सा ये सर्कल लगा देना है, तो ये क्या होगा, नैंड गेट बन जाएगा. तो ए और बी है. ठीक है, एंड के केस में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता था ये, और सिर्फ इस केस में 1 आता था हमारा. बट इन केस ऑफ नैंड गेट output will be just reverse of AND gate. ओके, तो ये आउटपुट है ए बी का जस्ट ऊपर बार, या फिर दूसरा केस आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ए बी ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट. ओके, तो आज हमने क्या क्या कर लिया, बेसिक गेट एंड डिराइव गेट. नेक्स्ट क्लास में हम जोर गेट करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.